डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में आज वेक्टर्स का जेई एडवांस 2012 का एक पीवाईक्यू है। डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में वेक्टर्स में आज जेई एडवांस 2012 का पीवाईक्यू है, इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। if a b c are unit vectors satisfying mod of a minus b whole square plus mod of b minus c whole square plus mod of c minus a whole square equal to 9, then 2a vector plus 5b vector plus 5c vector whole mod का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको जो ये रिजल्ट दिया हुआ है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c वेक्टर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी 2 टाइम्स बी डॉट सी माइनस 2 टाइम्स सी डॉट सी, यानी 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 9। और एबीसी यूनिट है तो ये वन वन, यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 ये 6 हो जाएगा इधर में, और 6 को उधर लेके चलेंगे तो यहाँ पर में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू ये 9 माइनस 6 3, और ये हो जाएगा -3/2, यानी ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसका वैल्यू हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझना है। अब यहाँ पर मैं आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है आपके पास में 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं ट्रिक आपको समझना होगा। आप ऐसा समझो कि जो हमारे पास में ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मॉड क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एबीसी यूनिट हो सकता है लेकिन तीनों का जो सम होगा और उसका मॉड होगा, या तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा तो मॉड 0 के बराबर, अदरवाइज मैग्नीट्यूड हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां से अगर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपको स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से ये वन वन, तो जब उसको उधर लेके चलेंगे तो आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो -3/2। इसका मतलब है ये जो रिजल्ट आया हुआ है इसके हिसाब से ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू -3/2 है, और इधर से जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में -3/2 है, और ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का वैल्यू -3/2 से बड़ा और इक्वल होगा। तो यहाँ पर में कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा। इस क्वेश्चन में इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी होल्ड करेगा इसका मतलब है आपके पास में जब इक्वलिटी होल्ड करेगा, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वलिटी होल्ड हो रहा है। इक्वलिटी कौन से पॉइंट पर होल्ड हो रहा है, जब मॉड का वैल्यू 0, और कोई वेक्टर का मॉड 0 है, इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या था, 2
ए वेक्टर प्लस 5 इंटू बी प्लस सी वेक्टर का मॉड। तो यहां से बी प्लस सी को कितना लिख देंगे, यहां से बी प्लस सी को लिख देंगे माइनस ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर माइनस 5 ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा 3 मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉड ए का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर यहां पर में हो जाएगा।